हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि लगातार एक फॉल आने के बाद एक पुल बैक कैंडल बनी है। तो हमने जो कल लेवल दिए थे, मार्केट सेम उन्हीं लेवलों पे काम किया। तो चलिए अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो आप लोग देख सकते हैं, हमने बताया था कि इसमें दिख रहा है इन्वर्टेड हिडन शोल्डर, और अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता और ये जो सपोर्ट था 42,400 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बेरिश थी, आप लोग देख सकते हैं। ये बेरिश मारूबुजू कैंडल बनी है। बेरिश मारूबुजू मतलब जिसमें विक नहीं दिखाई देती, पूरी कैंडल जहाँ से ओपन होती है वहीं से फॉल स्टार्ट होता है और जहाँ खत्म होती है वहाँ तक फॉल रहता है। तो इसी को बेरिश मारूबुजू कैंडल बोलते हैं और ये सबसे बेरिश कैंडल होती है। ओपन होते ही 15 मिनट कैंडल अगर ऐसी कैंडल बने तो आप समझ सकते हैं काफ़ी हैवीली सेलिंग आ सकती है। तो पहली कैंडल ने 42,400 का लेवल ब्रेक कर दिया, और हमने जैसा बोला था कि पहला टारगेट हमें 42,200 तक का देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 41,900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया और रीटेस्ट किया यहाँ पे, और फिर एक अच्छा फॉल देखने को मिला। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्तों, अब कल क्या हो सकता है? तो जो हमारे कल के लेवल थे, अभी भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो सपोर्ट थी अभी ये रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो इन्हें हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो अब जान लेते हैं कल क्या हो सकता है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे। तो अगर हम थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर में देखें तो आप लोग देख सकते हैं एक साफ फॉल आने के बाद पुल बैक, और अब फिर से फॉल आया है। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट तो बियरिश दिख रहा है, पर अगर देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस को एक लास्ट चांस है कि यहाँ पे डबल बॉटम बने और ट्रेंड रिवर्स हो जाए। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें बियरिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। यहाँ से हायर हाई बना रहा था और यहाँ पे हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो बन जाएगा अगर, तो कंफर्म हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल सकते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी डबल बॉटम बना है। इसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 42,200। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोगों को अपसाइड यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 42,400 है। अगर ये रेंज भी ब्रेक होती है तो आप लोग 42,700 तक के टारगेट देखने को अपसाइड मिल सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें, अगर ये डबल बॉटम ब्रेक होता है तो कितना बड़ा फॉल आ सकता है, उसके लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट है जो कि 41,500। तो इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में सीधे 300 पॉइंट्स का फॉल आएगा और प्राइस को 41,500 से सपोर्ट मिलेगा। तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर रहे तो आप ट्रेड ना करें, इस रेंज को ब्रेक करे तो आप बाय या सेल के ट्रेड ले सकते हैं। चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी वही सेम पुल बैक आया, और ये एक निकलाइन थी और पहली कैंडल काफ़ी बेयरिश बनी और लगातार फॉल कंटिन्यू रहा। और हमने पहला टारगेट दिया था 17,900 और दूसरा टारगेट दिया था 17,800। तो अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आप लोगों को ये दोनों टारगेट मिले होंगे। हम देख लेते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम चलें तो अगर प्राइस इस रेंज में रहता है 17,870 से लेकर 17,970, इस 100 पॉइंट की रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। और अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट ये डबल टॉप की नेक लाइन बना सकते हैं, जो कि 18,020 के आसपास है। और अगर डाउन साइड ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों का पहला टारगेट 17,800 होगा। और अगर हम डाउन साइड और बड़े लेवल की बात करें तो यही एक इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिए। तो आप लोग डाउन साइड 17,800 तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग पिवोट पॉइंट का यूज़ करके टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। यूपीएल, अगर हम यूपीएल देखें तो यूपीएल ने इस लेवल पे ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बना के फॉल आ गया, क्योंकि इंडेक्स सपोर्ट में नहीं था, इसलिए प्राइस ब्रेकआउट में सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो आप लोग देख सकते हैं ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और प्राइस में फॉल आया है। अगर हम फिबोनाची टॉप से बॉटम तक लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 60% का लेवल है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है अब। तो अगर प्राइस इस लेवल पे जाता है, मैं फिबोनाची हटा लेता हूँ, अगर प्राइस इस फिबोनाची के 60% लेवल पर जाता है और लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखती है तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो आप लोग 712 तक के टारगेट ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे नहीं जाता और यहीं पे कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फिर भी आप लोग 712 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लें। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एल्क्सी। अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे करें, ये डाउन ट्रेंड में था। अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में था और डाउन साइड एक पुल बैक आया था
और पुल बैक आया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा और यहाँ से ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट यहाँ तक के लिए ट्राई कर सकते हैं। 6054 तक आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर 6160 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, और अगर इसके नीचे भी प्राइस ज़्यादा तो आप लोग इस पिवोट पॉइंट का यूज़ करके टारगेट ले सकते हैं। JSW स्टील, अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और प्राइस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का। तो ये इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की ये नेक लाइन हो गई। तो अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो आप लोग इस लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ पे बाय करेंगे और पहला टारगेट आप लोगों का ये हो सकता है 760 आप लोगों का पहला टारगेट होगा, और इस लेवल 750 के ऊपर आपको बाय करना है और 760 तक आपको पहला टारगेट रखना है। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लें तो कोल इंडिया। अगर हम कोल इंडिया देखें तो आप लोगों को यहाँ पे बॉटम पे कोल इंडिया बॉटम पे है और इसमें काफ़ी फॉल आया था और बॉटम पे कप एंड हैंडल सा पैटर्न बना है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग टारगेट के लिए लेवल 219 होना चाहिए। अगर इस 217 ब्रेक होता है तो आप लोग 219 तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 1%। HDFC बैंक, अगर हम इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं एक HDFC में एक अच्छा ब्रेकआउट आके प्राइस कई दिनों से इसलिए इस रेंज में चल रहा था और आज ये रेंज ब्रेक हो चुकी है और कैंडल का साइज देखें तो काफ़ी बेयरिश कैंडल है और एकदम क्लोजिंग और लो काफ़ी पास में है। तो अगर इस कैंडल का लो कल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट कल ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में कल 1560 ब्रेक होता है तो आप लोग 1543 का टारगेट बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल में नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।